Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. Beta, we are going to start exercise 3.5 in which we are going to use componendo dividendo theorem, alternando theorem. वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है और इन थ्योरम्स को कैसे अप्लाई करना है, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड बताना शुरू कर दूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखा हुआ है यूज़ componendo dividendo theorem प्रूव डैट ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी, यानी कि इसके हमारे पास हैं 4 पार्ट्स। उन 4 पार्ट्स में आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम्स अप्लाई करने हैं और उसके बाद आपने ये बताना है कि ए रेशो बी सी रेशो डी के बराबर है। अब आपको जब ये थ्योरम अप्लाई करना होगा, आप कैसे ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, हम लिखेंगे अप्लाइंग, मैं यहाँ लिख रही हूँ सी डी टी, इट सिंपली मीन्स कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब उसमें क्या होगा, हमारे पास हमने न्यूमरेटर लिखा 3a + 5b, डिनोमिनेटर को आपने प्लस करवा देना है 3a - 5b। डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर को इसमें से आपने फिर माइनस करवा देना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो में ये होता है कि आपने न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखना था, डिनोमिनेटर यहाँ पे ऐड किया और डिनोमिनेटर में आपने न्यूमरेटर लिख के डिनोमिनेटर को माइनस किया। ये आपने इस साइड पे जो किया है, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप ऐसे लिखोगे 3c + 5d + 3c - 5d, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3c + 5d - 3c - 5d। अब यहाँ पर आ जाएगा 3a + 5b, बाहर प्लस है तो अंदर वाले सारे साइन सेम रहेंगे, + 3a - 5b, डिनोमिनेटर में आएगा 3a + 5b, बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर दें, -3a + 5b इज इक्वल्स टू, सेम ऑन दी अदर साइड ये हो जाएगा 3c + 5d, बाहर प्लस अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, + 3c - 5d और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 3c + 5d, बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देते हैं, -3c + 5d। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं विद डिफरेंट साइंस, इनको हम कैंसिल कर देंगे, लाइक -5b + 5b - 3a + 3a, 5d 5d 3c और 3c, 3a + 3a क्या बन जाएगा हमारे पास 6a, 5b + 5b 10b, 3c + 3c 6c, 5d + 5d 10d। अब हमारे पास ये इस तरह से फ्रैक्शन लिखी गई है, इसको आप अगर देखो तो यहाँ पे 6/10 है, यहाँ भी 6/10 है, ठीक है। और a/b तो हमें चाहिए क्योंकि a रेशो b बनाना है, c/d भी हमें चाहिए क्योंकि c रेशो d बनाना है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ अगर मल्टीप्लाइंग बाय, किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6 और 10 कैंसिल हो जाए, अगर न्यूमरेटर में 10 आ जाए और डिनोमिनेटर में 6 आ जाए, चेक कर लेते हैं, 6a 10b इज इक्वल टू, जो इस साइड में मल्टीप्लाई किया ऑब्वियसली वो हमें इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। ये 6 और 6 कैंसिल, 10 और 10 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ रह गया a/b इज इक्वल्स टू c/d और ये डायरेक्टली हमारे पास a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d के इक्वल आ गया, डैट इज प्रूव्ड। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई CDT ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द सेकंड पार्ट। इस पार्ट में भी आपने उसी तरह से CDT अप्लाई करना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ अप्लाई CDT, ठीक है। और उसमें अब हमें क्या करना होता है कि हमारे पास न्यूमरेटर पहले आएगा a³ + 3ab², डिनोमिनेटर को प्लस करा दें 3a² + b³, यहाँ हो जाएगा हमारे पास a³ + 3ab² और यहाँ से ये सब होगा माइनस + b³, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम इसी तरह लिखेंगे c³ + 3cd² + 3c² d + d³ और डिनोमिनेटर में हो जाएगा c³ + 3cd² - 3c² d + d³। ये अब यहाँ पे हम इसको प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, a³ + 3ab² + 3a² + b³ डिनोमिनेटर में आ जाएगा a³ + 3ab² - 3a² b - b³, यहाँ हो गया हमारे पास c³ + 3cd² + 3c² d + d³, डिनोमिनेटर में हो जाएगा c³ + 3cd² - 3c² d + d³।
अब यहाँ पर हमारे पास इनमें से 3ab कॉमन आ गया, इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ। 3ab अंदर यहाँ रह गया b प्लस ए प्लस बी क्यूब, डिनोमिनेटर में आ गया a क्यूब प्लस 3ab यहाँ से भी कॉमन, अंदर आ गया b माइनस ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू c क्यूब प्लस 3cd कॉमन लेके अंदर आ गया d प्लस c प्लस डी क्यूब, यहाँ पर हो गया c क्यूब प्लस 3cd कॉमन लेके d माइनस c प्लस डी क्यूब। ओके, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया a प्लस बी होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इनमें से कॉमन ले लेती हूँ तो माइनस 3ab, अंदर भी साइन चेंज कर दें, ये माइनस का था प्लस का हो गया, b प्लस का था माइनस का हो गया। यहाँ पे तो डायरेक्टली हो गया c प्लस डी होल क्यूब, यहाँ पे सेम हम यही वाला मेथड यहाँ करेंगे, c क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस 3cd इंटू c माइनस डी, सो यहाँ पे माइनस डी क्यूब था। अब ये बन गया a प्लस बी होल क्यूब अपॉन a माइनस बी होल क्यूब, यहाँ आ गया c प्लस डी होल क्यूब अपॉन c माइनस डी होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन विद दिस सिचुएशन। यहाँ पे आपने उसी तरह से लिखना है अप्लाई CDT, आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया, देन 5a प्लस 7b प्लस 5a माइनस 7b, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5a प्लस 7b माइनस 5a माइनस 7b इज़ इक्वल्स टू 5c प्लस 7d प्लस 5c माइनस 7d, डिनोमिनेटर में आएगा 5c प्लस 7d माइनस 5c माइनस 7d। अब यहाँ पर हम प्लस का साइन है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, आप एज इट इज़ लिखोगे, और डिनोमिनेटर में बाहर माइनस का साइन है तो ऑब्वियसली अंदर वाले दोनों साइन इनके चेंज हो जाएंगे। माइनस 5a प्लस 7b, दूसरी साइड पे हो जाएगा 5c प्लस 7d प्लस 5c माइनस 7d, डिनोमिनेटर में आएगा 5c प्लस 7d माइनस 5c प्लस 7d। जो अपोजिट साइन के साथ चीज़ें हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 5a प्लस 5a 10a, 7b प्लस 7b 14b, 5c प्लस 5c 10c, 7d प्लस 7d 14d। अब यहाँ पे दोनों में हमारे पास 10/14 आ गए, तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 14/10 के साथ। आगे हमारी ये 10 और 14 कैंसिल होते हैं, हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 14/10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 14/10 इंटू 10a अपॉन 14, 14/10 इंटू 10c अपॉन 14d, यहाँ b भी था, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, a बाई b इज इक्वल्स टू c बाई d, डैट इज सिंपली a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d। ये आपके पास हो गया है प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन द फोर्थ पार्ट वी आर गिवन विद दिस सिचुएशन। अब यहाँ पर देखें, एक a का है, फिर c की टर्म्स हैं, फिर a की टर्म्स हैं, फिर c की टर्म्स हैं। इसको हम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही बना लेते हैं, लाइक a वाली सारी टर्म्स एक साइड पे हों। इसको मैं पहले थोड़ा सा सेटअप कर देती हूँ इसका, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करती हूँ। और यहाँ पर है 9a माइनस 10b इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ये लिख देती हूँ 9c प्लस 10d, और यहाँ पर 9c माइनस 10d है, इसको मैं इस साइड पर ले आती हूँ 9c माइनस 10d। अब मैं इसके ऊपर CDT अप्लाई कर देती हूँ ताकि मेरे पास एक सिचुएशन बन जाए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग 9a प्लस 10b प्लस 9a माइनस 10b, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9a प्लस 10b माइनस 9a माइनस 10b इज इक्वल्स टू 9c प्लस 10d प्लस 9c माइनस 10d, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9c प्लस 10d माइनस 9c माइनस 10d, ठीक है। हमने ये कंप्लीट इस तरह से मेंशन कर दिया। अब इसको मज़ीद आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम यहाँ पर बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाले साइन हम चेंज नहीं करेंगे, और जहाँ माइनस का साइन है वहाँ अंदर वाले साइन हम चेंज कर देंगे। ये बन जाएगा 9a प्लस 10b प्लस 9a माइनस 10b, डिनोमिनेटर में आएगा 9a प्लस 10b माइनस 9a प्लस 10b
9c प्लस 10d प्लस 9c माइनस 10d, 9c प्लस 10d माइनस 9c प्लस 10d। साइन जो अपोजिट हैं उनको हम कैंसिल आउट करेंगे। अब रह जाएगा 9a प्लस 9a 18a, 10b प्लस 10b 20b, 9c प्लस 9c 18c, 10d प्लस 10d 20d। अब यहाँ पे 18/20 दोनों की फ्रैक्शन आ रही है, तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 20/18 के साथ। मल्टीप्लाइंग बाय 20/18 ऑन बोथ साइड्स। और ये आपको पता है क्यों मल्टीप्लाई कराना है? क्योंकि हमें रेशियोज़ को कंप्लीट करना था, ठीक है। 18a/20, 20/18, 18c/20d, ये कैंसिल। सॉरी यहाँ b भी था, यहाँ रह गया a/b इज इक्वल्स टू c/d, डैट इज सिंपली a/b इज इक्वल्स टू c/d। यही आपने प्रूव भी करना था।